साथियों नमस्कार। SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अलेक्जेंडर पोप का एक बेहतरीन वर्क है द रेप ऑफ द लॉक। और इस वर्क में आपको जो है एक कैसे माँ की पिक क्या होती है, माँ की पिक के बारे में बताया जाएगा। और स्पेशली मैंने इसको LT ग्रेड में जो आपका लगा है, GIC LT में जो आपका लगा है फर्स्ट कैंटो रेप ऑफ द लॉक का जो है फर्स्ट कैंटो जो लगा, तो वो फर्स्ट कैंटो पर उसका आपको उसकी डिटेल स्टडी भी आपको कराई जाएगी। पूरा आपको जो है इस माँ की पिक के या माँ हीरोइक के बारे में पूरा सब कुछ आपको बताया जाएगा। इसके फॉर्म क्या हैं, इसमें स्पेशल थिंग्स क्या हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और लास्ट में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराएंगे। दूसरी चीज़, एक आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग टू हमारे इंस्टीट्यूट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्राप्त कर सकते हैं, आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी तक आपने ये देखा होगा कि आपको लगता होगा कि मैं इस पॉइंट पे स्ट्रांग हूँ, मुझे इस पॉइंट पे ज़रूरत नहीं है। आप किसी की नोट्स परचेज करते हैं तो आपको क्या पूरा बल्क में सब कुछ साथ दिया जाता है, मतलब जिसकी आपको नीड है वो भी दिया जाएगा, जिसकी नहीं नीड है वो भी आपको दिया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग टू मतलब पर्टिकुलर टॉपिक पे भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आप क्विजेज प्राप्त कर सकते हैं। जो आपकी नीड होगी आपको जो है आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग टू आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, जिनको भी ज़रूरत होगी आप संपर्क कर लीजिएगा। हम लोगों की पेड क्लासेस भी चलती हैं, LT ग्रेड की, TGT की, ग्रामर की भी चलती है, लिटरेचर की भी चलती है। आप चाहें तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर पोएम को शुरू करते हैं। द रेप ऑफ द लॉक आपका जो है अलेक्जेंडर पोप का एक वर्क है, सारे लोग जानते हैं। देखो जानर इसका क्या है, ये आपका मॉक हीरोइक है या नैरेटिव, मॉक हीरोइक नैरेटिव पोएम है। अब ये अलेक्जेंडर पोप ने कंपोज किया है, इसको सारे लोगों को पता ही है। इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था, फर्स्ट पब्लिकेशन जो है इनकी जो है मिसलेनियस पोएम्स में आपका हुआ था, पोएम्स एंड ट्रांसलेशंस में। एक है आपके लिंटोज़, तो लिंटोज़ का मिसलेनियस पोएम्स एंड ट्रांसलेशंस, इसमें जो है बिना अलेक्जेंडर पोप के नाम के ये वर्क इनका पब्लिश किया गया था। और जब ये पब्लिश किया गया था तो इसमें आपके जो है सिर्फ 2 ही कैंटो थे, 2 कैंटो और 334 लाइन से इतने आपको मिलते हैं। ये आपका कब आया था, 1712 में। फिर उसके बाद इसका एक रिवाइज्ड एडिशन आता है, आपका आता है ये 2 साल बाद, 1714 में आपका एक रिवाइज्ड एडिशन आता है। अब इसमें 5 कैंटो हो जाते हैं टोटल। अभी अगर जो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा इस पोएम में कितने कैंटो हैं, तो एट प्रेजेंट इसमें 5 कैंटो हैं। तो 5 कैंटो वाला जो स्वरूप है ये इसको कब मिलता है, ये मिलता है 1714 में। अब इसमें लाइंस की संख्या कितनी हो जाती है, लाइंस की संख्या हो जाती है 794। और उसके बाद इसमें जो है कुछ चीज़ें जोड़ी जाती हैं, जैसे कुछ इनग्रेविंग्स, 6 इनग्रेविंग्स इसमें जोड़ दी जाती हैं। और इसमें जो है आप इसको जो है रिवाइज्ड एडिशन में या सेकंड एडिशन में आप पा सकते हैं कि इसमें जो है राइटर के द्वारा एक लेटर लिखा जाता है। जो अरबा बेल हैं इनको एक लेटर भी ऐड इसमें किया जाता है। तो एक आपका जो है क्वेश्चन ये भी बनता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब इसका फाइनल फार्म आता है, फाइनल फार्म इसका पोएम का कब आता है, आपका आता है 1770 में। 1717 में इसका जो है फाइनल फार्म आपका जो है आ जाता है। और इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे। देखो बर्लस्क होती है, बर्लस्क का मतलब होता है इन कांग्रेस इमिटेशन। बर्लस्क आपकी 2 टाइप की होती है, एक होती है हाई बर्लस्क, एक होती है लो बर्लस्क। हाई बर्लस्क के अंतर्गत आपकी पैरोडी आती है और माँ की पिक या माँ हीरोइक आती है। तो पहली चीज़ ये क्या है, अगर जो बर्लस्क वाली श्रेणी से देखा जाएगा तो पहली चीज़ तो ये बर्लस्क है। फिर आपसे अगर जो कोई पूछेगा बर्लस्क में क्या है, तो ये हाई बर्लस्क है। हाई बर्लस्क में क्या है, तब आप बताएंगे माँ की पिक या माँ हीरोइक, ये जो है हाई बर्लस्क के अंतर्गत आते हैं। तो वही आपको यहाँ पे बताया गया है कि ये हाई बर्लस्क का एक आपका एग्जाम्पल है। अगला आप देखें, एक मिल्टन के दोस्त हैं, सॉरी अलेक्जेंडर पोप के एक दोस्त हैं जिन्होंने इसका जो है क्रिएशन किया है, जॉन कैरेल, इनके एक दोस्त हैं। तो इन्हीं के मतलब इन्हीं के जो है आप समझ सकते हैं कि रिकाउंटेशन पर या इन्हीं के रिकमेंडेशन पर इनके द्वारा ये चीज़ आपको सुझाई गई थी, तब इन्होंने रेप ऑफ द लॉक
लिखा था। तो इनका नाम जरूर आप याद रखिएगा, जॉन कैरल। अगली चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये आपका पोएम का टाइटल है, जिसमें जो आप जो है रेप पाते हैं, जैसे रेप शब्द आपको मिलता है यहाँ पे, तो इस रेप का मतलब दूर दराज से सेक्सुअलिटी से कोई इसका रिलेशनशिप नहीं है। रेप का मतलब जब आप उसको चाहे आप इसको इटली में समझ लें, चाहे हिंदी लैंग्वेज में समझ लें, जिसमें भी आपको समझना चाहेंगे। अब जैसे अगर जो इसको जो कहने का मतलब, ये जो एक्चुअल वर्ड है आपका, ये लैटिन वर्ड से आपका आया है। जो इंग्लिश वर्ड जो ये आप रेप देख रहे हैं, ये आपका लैटिन वर्ड से आया है, और इसका जो लैटिन आपका वर्ड है ये है रैपर। तो रैपर का मतलब क्या होता है? टू स्नैच, टू ग्रैब, टू कैरी ऑफ, इसकी ये मीनिंग होती है। अब इसको जो है हिंदी में आप ट्रांसलेशन करें, रेप को आप हिंदी में क्या कहते हैं? रेप को हिंदी में आप बलात्कार कहते हैं, ठीक। तो बलात्कार का मतलब जो है सिर्फ एक मीनिंग से आपने कंसाइज कर दिया है, इसलिए ये शब्द आपको भद्दा सा लग रहा है। बलात का मतलब होता है बलात, बलात का मतलब होता है ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती। और कार का मतलब कार्य। तो जबरी अगर जो कोई कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरी, आप कहने का मतलब जैसे मेरे पास एक बुक है मेरी, और ये बुक मुझे आपको देने का मन नहीं है, आप ज़बरदस्ती हमसे छीन लिए, तो आपने क्या किया? बलात् कार्य किया, मतलब ज़बरदस्ती आपने कार्य किया। तो ऐसे जो एक बाल की लट काटी गई थी, जो बाल का आप एक जो है गुच्छा काटा गया था, ये जिसका काटा गया था उसकी परमिशन नहीं थी, उसकी बिना परमिशन के, उसकी बिना अनुमति के, उसके बिना मन के इन्होंने बाल का गुच्छा काट लिया था। तो ये बाल के गुच्छा काटने को वही आपका जो है रैपर से संबंधित, रैपरी से संबंधित आपका जो है शब्द था, और उसी को इन्होंने जो है रैप में कन्वर्ट कर दिया, रेप में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया गया है। अब इसमें जो है अगला आप देखें, यहाँ आप देखेंगे आपको और मिलेगा कि जो पोप हैं, पोप ने क्या किया है कि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, कि जो कॉमिक की एक दुनिया है, जो कॉमिक की दुनिया है, और जो एक सोसाइटी आपकी जो एक सोशल दुनिया है, इन दोनों दुनिया को इन्होंने बहुत अच्छे से मर्ज कर दिया है। कहने का मतलब कॉमिक को और सोसाइटी को इन्होंने बहुत अच्छे से मर्ज कर दिया है, किसमें? इस आपके वर्क में। और एक बिलिंडा नाम की जो है कैरेक्टर होती है, उस बिलिंडा से जो है इन्होंने, एरबाबेल जो इसकी हीरोइन आप इसको बोल सकते हैं, ये मतलब इस बिलिंडा नामक कैरेक्टर से प्रभावित होकर के इन्होंने ये कैरेक्टर आपका बनाया है। और एक चीज़ इसमें आपको ये मिलती है कि जैसे इसमें जो नेम्स मिलते हैं, सेल्फ्स मिलते हैं, कहने का मतलब जो सुपर नेचुरल आपको एजेंसी मिलती है, इसमें इनका जो है एक फ्रेंच वर्क है। फ्रेंच वर्क आपका जो है रोसी क्रूशियन नावल है। ये नावल क्या होता है? ये नावल वो नावल होते हैं कि जिसमें भूत प्रेतों की बात होती है, गुप्त विद्याओं की बात होती है, समझ रहे हैं, जादू टोने इस टाइप की चीज़ों की बातें होती हैं। तो उस नावल का क्या नाम है? उस नावल का नाम आपका ये है कॉम डी गैब्लिस, कॉम्ट डी गैब्लिस। और ये जो कॉम्ट डी गैब्लिस है, ये आपका डबल इन्वर्टेड कामा में होना चाहिए। कॉम डी गैब्लिस जो आपका ये एक आपका नावल है, इसको डी विलार्स नाम के एक जो है राइटर ने लिखा था, ये भी जो है फ्रेंच के थे। तो उन्होंने इसमें जो है भूत प्रेत नेम सेल्फ्स इन सब का जिक्र किया है, और वहीं से प्रेरित होकर के इन्होंने रेप ऑफ द लॉक में जो है ये जो आप नेम्स देख रहे हैं, सेल्फ्स देख रहे हैं, वो सब सारी चीज़ें इन्होंने यहीं से डाली हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके जो है रियल थिंग पे आते हैं। इसमें जो है आपको 5 कैंटोज नहीं पढ़ने हैं फिलहाल, एलटी के परिप्रेक्ष्य में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें आपके कितने कैंटो हैं? इसमें आपके फर्स्ट कैंटो पे ही हम लोगों को चर्चा करनी है। इस पूरे फर्स्ट कैंटो में, फर्स्ट कैंटो को आप 9 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। जब आप इसमें पैराग्राफ्स देखेंगे तो टोटल आपको 9 पैराग्राफ्स मिलेंगे। तो पूरे 9 पैराग्राफ्स का टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन कर पाना कम समय में संभव नहीं है। तो इसमें जो ज़रूरी चीज़ है उसको मैं डिटेल स्टडी करने के बाद आपको बता रहा हूँ। अब जैसे आपको पता है कि ये मॉक हीरोइक है, मॉक हीरोइक पोएम है या मॉक इपिक पोएम है। तो इपिक में सबसे पहले क्या होता है? आप एक इपिक थीम रखते हैं। क्या सबसे पहले रखते हैं? इपिक थीम। तो ये देखिए यहाँ पे जो है इपिक थीम आपके सामने यहाँ पे मिलती है। ये ट्राइबल मैटर के बारे में आपको बताया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद इपिक थीम के बाद आप क्या करते हैं? इपिक थीम के बाद आप जो है म्यूज़ को इन्वोक करते हैं। यहाँ पे देखिए भी म्यूज़ को इन्वोक किया गया है। तो कैरल नामक एक म्यूज़ हैं, इनको जो है ये पोएम डेडिकेट की गई है, या इनको जो है इनको यहाँ पे आमंत्रित किया गया है।
फिर उसके बाद एपिक, सबसे पहले एपिक थीम आपने रखा, फिर एपिक क्वेश्चन आपने रखा, सॉरी हाँ इन्वोकेशन रखा, और इन्वोकेशन के बाद फिर आप क्या रखते हैं, एपिक क्वेश्चन रखते हैं, एपिक क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो है यहाँ पे एपिक क्वेश्चन मिलेगा। तो आप देख रहे हैं फिर आपका एपिक क्वेश्चन स्टार्ट होता है और एपिक क्वेश्चन आपका यहाँ आके ख़त्म होता है, यहाँ आपका एपिक क्वेश्चन आके यहाँ पे आपका ख़त्म मिलता है आपको। तो ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, यहाँ पे याद सिर्फ जो है म्यूज़ का नाम आपको रखना है, ठीक है। फिर आगे चलिए और मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। अब उसके बाद एक चर्चा आती है कि जो एक बेल होती है, जो बेल बजती है, इसमें इस पोएम में एक बेल बजती है, जो है जो ये लवर्स होते हैं, स्लीपिंग लवर्स होते हैं, इनको उठाने के लिए बेल बजती है। तो कितनी बार बजती है, तो आपकी थ्राइस रंग, ये यहाँ पे आप इनको याद रखेंगे कि ये बेल आपकी 3 बार बजती है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपके परीक्षा के लिए ज़रूरी है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है। एक आपका जो है यहाँ पे ओम्बर नामक एक शब्द आता है। तो ओम्बर को भी आप यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो है ओम्बर नामक वर्ड जो है आपने ये देखा था और इसी में आपने देखा था, समझ रहे हैं। ओम्बर आपका एक टाइप का आप इसको गेम मान सकते हैं। तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे, ये भी आपके परीक्षा के लिए ज़रूरी है। फिर इसी पोएम में जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको जो है एक इंडियन थिंग के बारे में पता चलता है। तो वो इंडियन थिंग आपको बतानी है कि वो इंडियन थिंग क्या होती है। अब इसी में एक इसके कुत्ता होता है, एक डॉग होता है, उस कुत्ते का नाम क्या होता है, तो उस कुत्ते का नाम आपका जो है ये सॉक होता है। फिर उसके बाद क्या आती है, उसके बाद जो है आपका जो मैंने आपको एक बताया था वो इंडियन थिंग वाली, वो थोड़ा सा नीचे है इसमें। इसके बाद आप जो है बिलेट ड्यूक्स का मतलब क्या होता है, ये आपका जो है एक प्रेम पत्र या इस टाइप की जो चीज़ों का रखने का एक जो जगह होती है, बिलेट ड्यूक्स मतलब लव लेटर आप इसको मान सकते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये इस वर्ड का मतलब भी आपको जो है पता होना चाहिए। आइए अब नीचे चलते हैं। देखो अभी इंडिया के जो है एक आपके जो है एक जो यहाँ पे रत्नों का जो रखने वाली जो है बात होती है, जम्स की, जेम्स ये जो चीज़ें होती हैं, तो ये कहाँ का जिक्र की, जैसे आपसे पूछा जाएगा कहाँ के जेम्स के बारे में चर्चा होती है इसमें, तो ये माना जाता है जैसे इस पोएम में जेम्स की जो है जो जिक्र हुआ है वो कहाँ का है, तो वो आपका जो है कहाँ का है, वो इंडिया का है, समझ रहे हैं। और जो फ्रैगनेंस या जो है ब्रीदेज या जो है परफ्यूम की बात होती है, तो वो परफ्यूम कहाँ का जो है वो यूज़ कर रही थी जो इसकी हीरोइन होती है, वो आपका जो है अरेबिया का यूज़ कर रही होती है। तब इससे क्या पता चलता है, जो अपने यहाँ के जो है रत्न होते हैं, रत्न अपने यहाँ के वैल्यूएबल होते हैं, जो परफ्यूम्स होते हैं वो आपके अरब के वैल्यूएबल होते हैं। तो ये चीज़ जो है टेक्स्ट पढ़ने के दौरान जब हमको मिला तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि आप तक ये चीज़ जो है शेयर की जानी चाहिए। अब यहाँ पे आपको जो है टॉर्टराइज और एलिफेंट मिलते हैं। तो इन टॉर्टराइज और एलिफेंट के क्या बनते थे, आपके जो है इनके कॉम्स बनते थे, और जो है और स्पेकल्ड और काम्स, ये सब सारी चीज़ जो है इनसे बनाया जाता था। जैसे आप हाथी दांत का या जो है जो कछुए का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको काट करके कंघी वंघी बनाई जाती थी, या हाथी दांत की भी जो है आपके इस टाइप की चीज़ें जो है बनाई जाती हैं। तो किसका मतलब कौन से जो है जानवर का इसमें यूज हुआ है, तो एक आप जो है ये टॉर्टराइज और दूसरा आपका जो है एलिफेंट, इनको जो है याद रखिएगा आप। इनके जो है कंघी वंघी की बात हुई है, मतलब कंघियाँ जो निर्मित की गई हैं इनके द्वारा आपका निर्मित की गई हैं। अब यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। हमने इनमें जो है क्वेश्चन तीनों स्तर के डाले हैं, बेसिक क्वेश्चन भी डाले हैं, मिडिल स्तर के भी डाले हैं, और एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब जब से सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पैसेज, जो ऊपर आपको कैंटो फर्स्ट दिया गया है, इसका जो है पोएट कौन सा है, तो ये तो जग जाहिर है, सारे लोग इसको जानते हैं कि ये इसके अलेक्जेंडर पोप हैं। दूसरे क्वेश्चन पे अब हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द पोएट गोइंग टू सिंग अबाउट, पोएट जो है किसके बारे में जो है गाने जा रहा है, या किसके बारे में आपको नरेट करने के जो है बारे में आपको बता। तो यहाँ पे पोएट आपको जो है बहुत ही तुच्छ विषय वस्तु के बारे में बताने जा रहा है। हीरोइक टेल नहीं है, हीरोइक टेल तो वो होती है जिसमें जो है हीरोइक डीड्स होती हैं, तो यहाँ पे कौन सी हीरोइक टेल हुई हैं,
रोमांटिक अफेयर, तो ऐसा कोई रोमांस तो है नहीं, ये तो एक टाइप की ज़बरदस्ती यहाँ पे हुई है। हिस्टोरिकल इवेंट भी नहीं है, तो यही आपका पिटी स्क्वेबल है, मतलब एक जो है तुक्ष टाइप की लड़ाई झगड़े का जो है यहाँ पे वाद विवाद का वर्णन किया गया है। अगला आप देखें, आपसे पूछा गया है हु इज़ कैरल इन द पैसेज। तो ऊपर हमने बताया था एक कैरल क्या है, कैरल यहाँ पे आपकी एक म्यूज़ होती हैं। इसका जो है जो राइट आंसर होगा आपका ये बी, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखें, व्हाट डज द पोएट आस्क बिलिंडा टू डू। पोएट जो है जो बिलिंडा को क्या करने के लिए बोलता है, इसमें आपको बताना होगा कि पोएट बिलिंडा को क्या करने के लिए बोलता है। क्या इंस्पायर करने के लिए बोलता है, क्रिटिसाइज करने के बोलता है, वाउ सेफ के लिए बोलता है, या जो है रिजेक्ट हिज पोएम इसके लिए बोलता है। तो सारे लोग जानते हैं कि ये इसी के लिए बोलता है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चंस जैसे इसमें 9 पैराग्राफ्स हैं, तो हमने हर एक पैराग्राफ के अलग अलग क्वेश्चन बनाए हैं। अब जैसे स्टार्टिंग के जो आपको जो 10 या 5 क्वेश्चन मिलेंगे वो पैराग्राफ फर्स्ट से हैं, फिर उसके बाद सेकंड से हैं, फिर थर्ड से हैं, ऐसे ऐसे करके हमने पूरी जो है सीरीज बनाई है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ इसकी खूबसूरती क्या है, इस जो हमने आपके लिए स्टडी मटेरियल तैयार किया है कि सिर्फ आप क्विज, अगर जो मान लीजिए आपके पास समय नहीं है, आप सिर्फ क्विज करना चाहते हैं, तो क्विज करके ही पूरी पोएम का आप निचोड़ निकाल लेंगे। यहाँ जो भी ऊपर डिस्क्रिप्टिव वे में आपको बताया गया वो सारी चीज़ों का वर्णन, बल्कि उससे ज़्यादा भी चीज़ों का वर्णन आपको इसी जो है PDF में मिल जाएगा। तो ऐसी ही PDF में हर जो है आपके जो जितने भी हैं, जैसे सोनेट नंबर 29 हमने आपको बताया, सोनेट नंबर 138 हमने आपको पढ़ाया, पैराडाइज लास्ट आपका लाइन नंबर 1 टू लाइन नंबर 26 वो हमने बताया, जॉन डन का कैनोनाइजेशन बताया, और ये आज आपका जो है रेप ऑफ द लॉक नेक्स्ट वर्क है। और इसी टाइप के सबके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सबके स्पेशल फीचर्स PDF में मेंशन हैं। तो जिनको भी PDF की नीड होगी, जो लोग PDF पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे, वो आप हमसे संपर्क करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर दिया रहेगा, आप मैसेज करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट राइजेज फ्रॉम ट्राइबल थिंग्स। अब इसका राइट आंसर आप बताएं। माइटी कॉन्टेस्ट है, ग्रेट वार से है, नोबल डीड से है, वाइज डिसीजन से है। आप इनमें बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका माइटी कॉन्टेस्ट है, एक टाइप का जो है माइटी कॉन्टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का टोन क्या है, क्या सीरियस टोन है यहाँ पे आपका, या आपको जो है रोमांटिक इमोशनल चीज़ें मिलती हैं, या फॉर्मल ऑब्जेक्टिव मिलती हैं। तो ओबियसली सारे लोगों को आप पता है कि यहाँ पे ह्यूमरस एंड सटायरिकल मैटर आपको यहाँ पे मिलता है। टोन क्या होता है, टोन हम उसको बोलते हैं, जैसे लिटरेरी टर्म जब आप पढ़े होंगे तो उसमें टोन आपको पता है, एटीट्यूड टुवार्ड्स लिसनर के प्रति जो श्रोतागण होते हैं उनके प्रति बोलने वाले का जो रवैया होता है उसी को टोन बोला जाता है। तो वो टोन, बोलने वाला कौन है, अलेक्जेंडर पोप। सुनने वाले कौन है, सुनने वाले का मतलब जो पढ़ने वाले हैं, ठीक, जैसे हम आप हैं, हम आप पाठक हैं, पढ़ने वाले हैं। तो उसका हम लोगों के प्रति क्या रवैया है, अलेक्जेंडर पोप का हम लोगों के प्रति क्या रवैया है, तो वो ह्यूमरस वे में चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमरस एंड सटायरिकल वे में चीज़ों को वो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखें, हु इज़ बिलिंडा इन द पैसेज। इस पैसेज में बिलिंडा कौन है, म्यूज़ है, गॉडेस है, ए लेडी ऑफ हाई सोशल स्टेटस है, सर्वेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यही है, ए लेडी ऑफ हाई सोशल स्टेटस। ये आपका जो है, और स्पेशली इन्होंने जो है हाई क्लास की जो लेडीज़ हैं या जो उनके चोंचलेपन हैं, ये उसी पे उन्होंने जो है उन पे सटायर किया है, उनकी जो है उनको मॉक किया है। 8वां क्वेश्चन आप देखें, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ दिस पोएम। मतलब पोएट का ओपिनियन क्या है इसके सब्जेक्ट के बारे में। अब जब ये आप पोएम पढ़ेंगे तो उन्हीं में आपको ये सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इट्स ग्रैंड, एक मिनट देखें, इट्स ग्रैंड एंड नोबल, इट्स लाइट एंड ट्राइबल, इट्स सीरियस एंड सोम्बर, इट्स कॉम्प्लेक्स एंड कन्फ्यूजिंग। तो कॉम्प्लेक्स एंड कन्फ्यूजिंग तो आपका होने वाला नहीं है, सीरियस एंड सोम्बर है ही नहीं, ये आप जानते ही हैं।
ग्रैंड नावल हो नहीं सकता है क्योंकि इपिक की स्टाइल की ही मॉक कर रहा है, इपिक की स्टाइल की ही पैरोडी कर रहा है, तो ये तो होना नहीं है, तो यही आपका बचेगा। इट्स लाइट एंड ट्राइबल, ये इसका राइट आंसर आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आप यहाँ मान के चलिएगा कि इस पे मैंने जो है लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आपको 50 से ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ आपको सिर्फ 10 ही करवाएंगे, और उसके बाद जिनको नीड होगी आप हमसे संपर्क करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आप देखें, व्हाट डज द पोप होप फॉर फ्रॉम हिज पोएम। समझ रहे हैं, व्हाट डज द पोएट होप फॉर फ्रॉम हिज पोएम। तो ये जो है क्या, किस चीज़ की जो है यहाँ पे जो है आशा करता है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, जब स्टार्टिंग में ही लाइन आप पढ़ेंगे तभी आपको वहाँ ये सब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। क्रिटिज्म, प्रेज का मिलेगा, इंडिफरेंस का आपको मिलेगा, रिजेक्शन का मिलेगा। तो ये प्रेज का, इसको प्रेज की नीड है, समझ रहे हैं, प्रेज के लिए ये सब सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। अब यहाँ आप देखें, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द लाइन व्हाट डायर अफेंस फ्रॉम एमरस काजिंग स्प्रिंग्स। यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया है कि कौन सी लिटरेरी डिवाइस आपके सामने यूज़ हुई है। तो देखो सिंपल सा पहचान, इसमें जो है पहचानना बड़ा आसान है। यहाँ से आपकी लाइन स्टार्ट होती है, यहाँ ख़त्म होती है, लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क लगा है। तो जब क्वेश्चन मार्क किसी चीज़ में लगा होता है तो ये क्या है, ये रिटोरिकल क्वेश्चन है। आपसे जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि ये एक एम्फेसिस डालने का तरीका होता है। तो यहाँ पे मेटाफर है नहीं, और यहाँ पे आपका ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो क्लियर आपको यही दिख रहा है, रिटोरिकल क्वेश्चन ही इसका राइट आंसर है। अभी आपका जो है, जैसे हमने टोटल आपको 9 पैराग्राफ्स बताए थे, तो फर्स्ट पैराग्राफ आपका पूरा ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से आपका सेकंड पैराग्राफ होगा, फिर उसके बाद ऐसे थर्ड पैराग्राफ, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवन्थ, फिर से एट्थ, फिर आपका जो है 9th। तो इन्हीं क्विज के माध्यम से सब सारी चीज़ें कर ली जाएंगी, और बाकी जो ऊपर के स्टार्टिंग के जो क्रिटिकल एनालिसिस था, या बुक का आपका जो कैंटो फर्स्ट का जो फॉर्म था, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया है। मैटर अगर जो आपको अच्छा लगा होगा, चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स।